तो दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में जेट इंजनों के डील होने के बाद एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अब भारत के जो कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट है उसका क्या होगा। वैसे तो ये सवाल काफी लंबे समय से ही बना हुआ है क्योंकि कावेरी इंजनों के जो ड्राई वेरिएंटों को बनाया गया है वो उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सकता है जितना तेजस मार्क 1 या मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए जरूरत है। तो क्या कावेरी इंजनों को केवल मात्र अनमैन एरियल व्हीकलों में ही इस्तेमाल किया जाएगा और कभी इसका इस्तेमाल प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्टों में नहीं होगा। और दोस्तों इन सवालों का जवाब हाल ही के कुछ मीडिया आर्टिकलों में दिया गया है जहां पे कावेरी इंजनों को लेकर एक ऑल्टरनेटिव प्लान का चर्चा करते हुए इन आर्टिकलों में बताया गया है कि एक ऑल्टरनेटिव प्लान के रूप में एक इंजन के जगह में 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों में कावेरी इंजनों को इस्तेमाल किया जाए। मतलब जिस तरीके से कम थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल राफेल जैसे एयरक्राफ्टों में किया गया है, क्या उस तर्ज पे भारत भी एक ऐसे एयरक्राफ्ट का निर्माण करे या अपने एयरक्राफ्टों को इस तरीके से मॉडिफाई करे कि उसमें 2 कावेरी इंजनों का इस्तेमाल हो और थ्रस्ट के जरूरतों को पूरा किया जा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में ये पॉसिबल है कि कावेरी इंजन को 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाए और उससे भारत के जरूरतों को संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से पूरा किया जाए। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कावेरी इंजनों को लेकर जो ऑल्टरनेटिव प्लान है इसका जिक्र असल में ग्रुप कैप्टन VN झा जो कि DRDO के सीनियर साइंटिस्ट और जूनियर डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उनके तरफ से न्यूज एक्स को इंटरव्यू देते हुए खुलासा किया गया था। उनके द्वारा अपने इंटरव्यू में बताया गया है कि कावेरी इंजनों को 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने को लेकर एक ऑल्टरनेटिव प्लान को डेवलप किया जा रहा है। हालांकि उनके तरफ से इस बात का जानकारी नहीं दिया गया है कि ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट असल में कौन सा एयरक्राफ्ट होगा। मतलब भारत के द्वारा जिन एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा है मतलब AMCA या ट्विन इंजन डेकबेस जैसे एयरक्राफ्ट होगा या फिर कोई नया एयरक्राफ्ट होगा। पर उनके तरफ से ये साफ किया गया कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को जेट इंजन देने से मना किया जाता तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस ऑल्टरनेटिव प्लान को लेकर सोच विचार रखा गया था। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल कावेरी इंजनों को जिस तरीके से डेवलप किया गया है वो 2 इंजन कॉन्फ़िगरेशन में भी AMCA के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं है। मतलब ये 2 इंजन भी अगर AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है तब भी ये पर्याप्त थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर सकता है क्योंकि दोस्तों ये जो ड्राई कावेरी इंजन है इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन लगाने पे केवल मात्र ये 73 से 76 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। और दोस्तों ये इतना कम थ्रस्ट है कि इसका इस्तेमाल तो सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे हल्के वजन के एयरक्राफ्टों में भी पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से इस कावेरी इंजन नहीं बल्कि कावेरी 2 नाम से एक नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए इंजनों को लेकर ये प्लान बनाया गया था जो कि 95 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। और दोस्तों ये थ्रस्ट जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों से थोड़ा कम है जिससे कि ये AMCA मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को तो पूरा नहीं कर सकता लेकिन एटलीस्ट AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इसे कुछ हद तक इस्तेमाल करना संभव हो पाता। हालांकि कावेरी मार्क 2 के रूप में अगर 95 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट वाले इंजन तैयार हो जाता है तो दोस्तों काफी हद तक ये भारत के सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों की भी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F414 इंजन देने से मना किया जाता तो ही क्यों ये प्लान को आगे बढ़ाया जाना है, बल्कि अभी से ही इस प्लान को क्यों आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि राफेल जैसे एयरक्राफ्ट जो कि 24.5 टन का एयरक्राफ्ट है और इसमें भी 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो M88 इंजन है और इसके ड्राई थ्रस्ट 50 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन है, मतलब कावेरी 1 के ही बराबर का है। तो भारत ऐसे कोई एयरक्राफ्ट का क्यों डेवलपमेंट नहीं करता है जिसमें कि 2 कावेरी इंजनों का इस्तेमाल करने से थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और दोस्तों 24.5 टन काफी भारी वजन का एयरक्राफ्ट होता है और दोस्तों 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों से अगर फ्रांस जैसे देश एक ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट को बना सकता है तो भारत क्यों ऐसे प्रयास में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये जान के रखना चाहिए कि स्निग्मा M88 और भारत के कावेरी इंजनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है इंजनों का वजन। M88 के ड्राई वजन करीबन 879 किलोग्राम है तो वहीं पे कावेरी इंजनों के ड्राई वजन करीब 1180 किलोग्राम है। ऊपर से दोस्तों इंजनों के आकार में भी अंतर है और स्निग्मा M88 जहाँ पे 353 सेंटीमीटर लंबा और 69.6 सेंटीमीटर डायमीटर वाला इंजन है तो वहीं पे भारत के इंजनों के लंबाई थोड़ा कम मतलब करीब 349 सेंटीमीटर है लेकिन डायमीटर करीब 90.9 सेंटीमीटर है। मतलब ये इंजन अगर 23-24 टन के कैटेगरी वाले एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है तब भी इसके वजन के कारण थोड़ा मुश्किल आ सकता है और दोस्तों वजन की वजह से इंजनों के थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी काफी कम होगा। दोस्तों कावेरी इंजन के थ्रस्ट टू वेट रेशियो 6.3 है जबकि M88 के करीबन 8.52 तक है। पर दोस्तों अगर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन नहीं मिलता तो ये प्लान एक बढ़िया प्लान हो सकता है क्योंकि इसके
अंतर्गत एक तरफ जहाँ पे हाई थ्रस्ट मतलब 95 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले एक कावेरी इंजन के मार्क 2 वेरिएंट को लेकर सोचा जा रहा था, तो वहीं पे अगर इसी कावेरी इंजन के बेस पे एक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाया जाता जो कि 2 इंजन से लैस होता और 20-22 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला होता, तो एक तरीके से भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। पर दोस्तों इसके लिए और अधिक समय का जरूरत होता, मतलब करीब करीब दशकों समय लग जाता, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन प्लान और डिले होता। हालांकि दोस्तों अगर मॉडर्नाइजेशन प्लान के ऊपर बात ही हो रहा है तो आप लोगों को और एक महत्वपूर्ण बात के बारे में बता देता हूँ, जो कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को लेके है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के कंट्रोल स्टिक को लेके एक बहुत बड़े इनिशिएटिव उठाया गया है, जिसके अंतर्गत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में मार्क 1 के जैसे सेंट्रल स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए एक पैसिव साइड स्टिक का डेवलपमेंट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों में जहाँ पे बीच में स्टिक का इस्तेमाल किया गया है, तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में बदलाव का क्या जरूरत है और क्यों स्टिक को साइड में करना है। तो दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्ट के जो कॉकपिट होता है, खास करके फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉकपिट में काफी कम जगह होता है और पायलट को लिमिटेड जगह के अंदर पूरा एयरक्राफ्टों को फ्लाई करना पड़ता है। और दोस्तों इस लिमिटेड जगह के कारण एयरक्राफ्टों में काफी छोटे जगह में काफी सारे बटन्स और काफी सारे इक्विपमेंटों को लगाया जाता है। अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में एक एडवांस यूजर इंटरफेस के लिए एक बहुत बड़े डिस्प्ले को लगाने का तैयारी किया जा रहा है, जिसे कि वाइड स्क्रीन डिस्प्ले कहा जाता है, जो कि पायलट के इंटरफेस और कंट्रोल कैपेसिटी को बढ़ाएगा। पर इतने बड़े स्क्रीन लगाने के बाद उसमें अगर बीच में कंट्रोल स्टिक को लगाया जाता है तो कंट्रोल स्टिक के कारण वाइड डिस्प्ले के विजिबिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है। मतलब इस स्टिक के वजह से शायद पायलट को संपूर्ण डिस्प्ले ना दिखे और एयरक्राफ्ट में मिडिल में जो बटन्स होगा वो भी शायद ना दिखे। हालांकि बटन्स को तो साइड में करना संभव है, लेकिन इतने बड़े डिस्प्ले को किसी एक साइड में लगाना मतलब पायलट का फोकस उस तरफ होगा जिस तरफ एयरक्राफ्ट का ये डिस्प्ले होगा। और दोस्तों इसी वजह से एयरक्राफ्ट के मध्य में मतलब मिडिल में डिस्प्ले को रखा जाएगा और कंट्रोल स्टिक को राइट साइड में एक पैसिव कंट्रोल स्टिक के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों कंट्रोल स्टिक एयरक्राफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही एयरक्राफ्टों के संपूर्ण फ्लाई को कंट्रोल किया जाता है और यही एयरक्राफ्ट के फ्लाई बाय वायर सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। और इसी वजह से कंट्रोल स्टिक को एक बेहतरीन कंट्रोल स्टिक के रूप में डेवलप किया जाएगा और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके वजन करीबन 8.3 किलोग्राम के आसपास रखा जाएगा। साथ ही साथ कंट्रोल स्टिक को इजी टू इंस्टॉल मॉड्यूल के साथ डेवलप किया जाएगा और इसमें फीचर के रूप में एक हैंड रेस्ट और स्टिक मूवमेंट के साथ एयरक्राफ्टों के पिच और रोल कंट्रोल को भी करने के लिए एनेबल रखा जाएगा। अब दोस्तों खाली ये विजिबिलिटी के बेहतरी के लिए साइड कंट्रोल स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि बताया जा रहा है कि ये जो पैसिव साइड स्टिक होता है ये कंट्रोल और मैन्युवरेबिलिटी के मामले में भी कई तरीके के एडवांटेज से होता है। और दोस्तों इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इस तरीके के कंट्रोल स्टिक को सोसाइटी फॉर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और मिलिट्री से स्टैंडर्ड भी किया जाएगा, मतलब इसे सर्टिफाई किया जाएगा, ताकि इस तरीके के स्टिक के साथ एयरक्राफ्टों को अन्य देशों को बेचने में किसी भी तरीके का मुश्किल ना आए। कुल मिला के दोस्तों भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ पहला एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में सेंट्रल स्टिक इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा और शायद इस तरीके का बदलाव हमें आने वाले एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA एयरक्राफ्टों में भी देखने को मिले।